दोस्तों, दुनिया में माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर है और संसार में हर एक माँ अपनी संतान के लिए बहुत खास होती है। और यही माँ अपनी बेटियों के लिए और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि बेटियों को पराए घर जाना होता है। इसलिए माँ उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हर बेटी की माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी आने वाले समय में जहां पर उसकी शादी हो, वो अपना जीवन सुखी, संपन्नता और खुशी से बिताए। इसीलिए हर माँ अपनी बेटी को एक अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देती है और एक अच्छी सीख सिखाती है, जिससे उसकी बेटी को शादी के बाद आने वाले समय में किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में एक माँ ने अपनी ही बेटी के साथ कुछ इतना भयानक कर दिया, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक माँ ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के साथ इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम कैसे देने दिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सच्ची क्राइम की कहानियां अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। और दोस्तों, आपसे छोटी एक और गुजारिश है कि आप वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं, तो कृपया करके अपनी भावनाएं हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर जरूर करें। दोस्तों, जो मैं आज आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूं, ये सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बलरामपुर, और इसी बलरामपुर जिले का ही एक थाना आता है, जिस थाने का नाम है हरैया। हरैया थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। माफ कीजिएगा, मैं गांव का नाम किन्हीं कारणों नहीं ले सकता हूं। इस गांव में एक परिवार रहा करता था, जिस जिस परिवार में एक बेटी, माँ और उसका पिता रहता था। पिता की लगातार कई सालों से तबीयत खराब चल रही थी और उनका निधन सन 2020 में हो जाता है। अब जब परिवार के मुखिया का 2020 में निधन हो जाता है, तो परिवार को चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी वाइफ यानी बिटिया के मां पर आ जाती है। बिटिया सन 2020 में पिता के मृत्यु के समय एक विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ाई कर रही थी, और अब धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए 2022 आ चुका था और वो अब हाई स्कूल में पहुंच चुकी थी और वो अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन बिटिया अपने घर से अपने विद्यालय जाती है पढ़ने के लिए, और जब विद्यालय पहुंचती है तो उसके स्कूल में हाफ डे हो जाता है। दोपहर को उसकी छुट्टी हो जाती है। अब वह सीधा अपने साइकिल से घर की तरफ प्रस्थान करती है। अब जब वो घर पहुंचती है तो माँ को इधर उधर देखती है, लेकिन माँ नहीं दिख रही थी। तो बिटिया ने सोचा कि हो सकता है माँ कहीं अगल बगल या किसी पड़ोसी के यहाँ किसी काम से गई हूँ। तो अपनी साइकिल बाहर खड़ी करती है। देखा कि जो घर का मेन दरवाजा है, जिस दरवाजे से वो लोग घर के अंदर जाते थे, उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अब वो काफी देर तो बैठकर दरवाजे पर माँ का इंतजार करती है। उस लड़की को घर के अंदर से ही कुछ आवाज आती सुनाई पड़ती है। अब लड़की घर के बाहर लगी एक खिड़की से देखती है, तो जिस कमरे में उसकी माँ और वो सोया करते थे, उसकी माँ एक गांव के ही संतोष नाम के व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। जब लड़की ने यह सब कुछ देखा कि उसकी माँ गांव के ही संतोष के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, तो वो बहुत तेजी से गुस्सा हो जाती है और कुछ देर का इंतजार करने के बाद उसके घर से संतोष निकलकर बाहर आता है और लड़की से पूछता है, अरे बिटिया तुम कब आ गई। तो लड़की कुछ भी नहीं बोलती, जिसको देखकर संतोष ये समझ जाता है कि बिटिया सब कुछ समझ चुकी है। अब संतोष सीधा अपने घर चला जाता है, कि अब सीधा अपने कमरे में चली जाती है जहां पर उसकी माँ थी, और वो अपने माँ से कहती है कि माँ, ये आप बहुत गलत चीज कर रही हो। इसे अगर समाज के लोग जानेंगे तो हम किसको मुंह दिखाने लायक रहेंगे। अभी पिताजी को खत्म हुए मात्र 2 साल बीते हैं और आप इस तरीके का कृत्य कर रही हो। अगर आपसे बर्दाश्त ना हो रहा हो तो अभी भी आप किसी से शादी कर लो, मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं है। लड़की अपनी माँ को बहुत समझाती है, लेकिन लड़की की माँ मानने को तैयार नहीं। लड़की की माँ लड़की से कहती है कि बिटिया, जब से तुम्हारे पिताजी खत्म हुए हैं
तब से अंकल ही तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा देख रहे हैं और जो घर का खर्चा होता है वो भी अंकल ही पूरा करते हैं। कि अपनी माँ से कहती है कि माँ ये गलत है, आप इनसे खर्चा मत लो, मैं कुछ कमाकर आप कुछ कमाकर घर को चला लेंगे, लेकिन अपनी इज्जत आबरू को बचा कर रखो। उस समय उसकी माँ बेटी की कही हुई बातों को मान जाती है। आप खाना खाते हैं और माँ अपनी बिटिया से पूछती है कि तुम तो 3 बजे आती थी, आज 12 बजे कैसे आ गई? तो बिटिया बताती है कि माँ आज स्कूल में किसी कारणवश हाफ डे हो गया था, इसलिए मैं पहले आ गई, और दोनों खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अब धीरे धीरे दिन गुजर रहा था और कई दिनों बाद फिर एक दिन जब वो अपने स्कूल से वापस आती है तो फिर देखती है कि इसी गांव के संतोष के साथ फिर माँ उसी संबंध में उसी प्रकार से कमरे में संलिप्त थी। अब लड़की अपने माँ को और भी बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन उसकी माँ थी कि उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसकी बिटिया को उसकी माँ के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन वो मरती क्या न करती, उसके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिससे वो अपनी माँ को इस गलत रास्ते से हटा सकती। अब यह बात धीरे धीरे संतोष ने अपने एक मित्र आकाश को बताई। भाई उसकी बिटिया सब कुछ जान गई है, अब देखो क्या होता है। तब उसके मित्र आकाश ने तपाक से संतोष से कहा कि संतोष भाई देखो, हमारा भी कहीं जुगाड़ करवाओ, तो मैं उसकी माँ से संबंध बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं उसकी बेटी से संबंध बनाना चाहता हूँ। पैसे चाहे जितना लगे, तुम पैसे की बात कर लो उसकी माँ से, जो पैसे मांगेगी मैं दे दूंगा, लेकिन यार मेरा संबंध उसकी बिटिया से बनवाओ। अब संतोष एक दिन इस लड़की की माँ से सारी बातें कहता है कि मेरा मित्र आकाश 20,000 रुपए देगा यदि तुम अपनी बेटी से उसका शारीरिक संबंध बनवा देती हो तब। अब जब उस दिन उसकी बिटिया शाम को पढ़कर स्कूल से वापस आती है, रात को खाना पीना खाने के बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बिटिया ऐसी ऐसी बात है, 20,000 रुपए मिलेंगे, कुछ होगा नहीं, तुम परेशान मत हो, एक बार वो जैसा चाह रहे हैं वैसा कर लेने दो। तब यह माँ के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं ये सारी बातें थाने पर जाकर बता दूंगी कि आप मेरे साथ ऐसा करना चाहती हो, मैं हरगिज पैसों के लिए ऐसा नहीं करने वाली हूँ, आप चाहे जो कर लो लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। कि माँ अपने प्रेमी संतोष से कहती है कि चाहे जो हो जाए, मेरी बिटिया ये संबंध बनाने के लिए राजी नहीं है, तुम अपने मित्र आकाश से कह दो कि अगर वो मुझसे संबंध बनाना चाहता है तो उससे 20,000 रुपया देना होगा। आकाश इस महिला को 20,000 रुपए देता है और संबंध बनाना शुरू करता है। अब इस महिला के साथ गांव के ही 2 लोगों के संबंध हो गए थे, आकाश और संतोष के। एक दिन फिर जब स्कूल से आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ आज किसी और के साथ उसी कमरे में शारीरिक संबंध बना रही थी। अब जब उसने देखा तो वो बिल्कुल आग बबूला हो गई और अपनी माँ को बहुत भला बुरा कहा, और उसने कहा कि अगर दोबारा ये हरकत माँ मैंने देखी तो मैं थाने पर जाकर कंप्लेन कर दूंगी। ने घर में ही किस तरीके से हालत बना रखी है, अपने माँ को काफी समझाती है कि माँ इसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और पड़ोसी और मोहल्ले वाले जब सारी चीज जानेंगे हमें क्या कहेंगे, हम किसको मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। लेकिन उसकी माँ नहीं थी, एक कलयुगी माँ थी। फिर भी धीरे धीरे समय कटता रहा। अब एक दिन संतोष आकाश ने एक मित्र को और इसमें शामिल किया जिसका नाम कन्हई लाल था। अब यानी गांव के 3 व्यक्ति इस बात को जान चुके थे, संतोष, आकाश और कन्हई लाल, और तीनों ने मिलकर 50,000 रुपए का इंतजाम किया और इस महिला को ऑफर दिया कि 50,000 रुपए मुझसे ले लो और अपनी बेटी के साथ हमें एक बार संबंध बनाने दो। आपको पहले ही पता था कि उनकी बिटिया इसी किसी प्रकार के झांसे में आने वाली नहीं है, लेकिन वो इन तीनों से 50,000 रुपए ले लेती है। 19 मई 2022 को इन तीनों को अपने घर बुलाती है। अब शाम के समय ये तीनों मित्र इकट्ठा होकर इस महिला के घर आते हैं। महिला के घर पहुंचते हैं तो यह महिला अपनी बेटी से कहती है कि बेटी इन लोगों के लिए 3 कप चाय बना ले आओ। उनकी बेटी इन तीनों के लिए रसोई घर में चाय बनाने जाती है और यह महिला मौका पाकर बाहर आकर घर के दरवाजे को अंदर से लॉक लगा देती है। लोग मिलकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती उसके माँ के सामने ही सामूहिक बलात्कार करते हैं। यह 16 वर्षीय लड़की काफी तेजी से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी माँ के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं था और इन तीनों दरिंदों ने उसके माँ के सामने ही उसकी 16 वर्षीय बेटी की इज्जत लूट ली।
तीनों दरिंदे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पूरी रात बारी बारी से 16 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ लगातार बलात्कार पे बलात्कार किया। यानी कि 20 मई 2022 को यह लड़की रोते हुए थाने पहुंचती है और थाने वालों को जब पूरी घटना की जानकारी देती है और बताती है कि इस मामले में मेरी माँ भी संलिप्त थी, उनके सामने सब कुछ हुआ, उनकी सय पर सब कुछ हुआ, उन्होंने पैसा लेकर मेरा बलात्कार करवाया, तो थाने वाले जब सुनते हैं तो थाने वाले भी सन्न रह जाते हैं। पुलिस लड़की के माँ के नाम और इन तीनों लोगों के नाम FIR दर्ज करती है और तीनों को अरेस्ट करके जेल भेज देती है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है तो लोग पूरी कहानी को सुनकर बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो चल रहा है और इस कलयुग में हम किसी भी रिश्ते पर कोई भरोसा या यकीन नहीं कर सकते हैं। आपका इस कलयुगी माँ के बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। फिलहाल मिलता हूं आपसे एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ परसों रात्रि 8 बजे। जाते जाते बस इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपना छोटा सा प्यारा सा कमेंट वीडियो पर जरूर कर देना। मिलता हूं परसों रात्रि 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।